सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में कल के दिनों में घटित देश विदेश की राष्ट्रीय घटनाओं में से उन चुनिंदा प्रश्नों को संग्रह किया गया है जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले कमजोर ना होने दे, संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले कमजोर ना होने दे। वक्त का ग्रहण तो सूरज और चांद भी झेलता है। वक्त का जो ग्रहण है दोस्तों, वो सूरज को भी झेलना पड़ता है और चांद को भी झेलना पड़ता है, यानी सूर्य ग्रहण भी आता है और चंद्र ग्रहण भी आता है। तो हम और आप क्या हैं दोस्तों? तो चलिए, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मां मुंडेश्वरी वन्य जीव इको पार्क हाल ही में खबरों में था, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है और यह बिहार का पहला इको पार्क डेवलप किया गया है। यह बिहार में किया गया है दोस्तों। हाल ही के दिनों में इसलिए खबर में है कि इसका फेज 1 का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कर दिया गया। यह बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। अब चलते हैं आज के सेशन में, और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस उन लोगों के लिए मनाया जाता है, उन लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए मनाया जाता है दोस्तों, न जो बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं। यानी एक प्रकार से कह दें कि हम लोग वो लोग दिव्यांग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम उनके हौसलों को अफजाई करते हैं कि वो भी किसी से कम नहीं, और उनको संकेतों के माध्यम से क्या किया जाता है दोस्तों, इशारों के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है, उनको किसी बात को समझाया जाता है। कोई जो बहरा होता है, जो कान से नहीं सुन सकता, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, इशारे के माध्यम से कोई ना कोई चीज़ को क्या करते हैं, संकेत करते हैं। तो ये कब सेलिब्रेट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपको दोस्तों सांकेतिक भाषा दिवस? तो ये 23 सितंबर को कब सेलिब्रेट किया गया है? 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि 28 सितंबर से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहोर में आयोजित होने वाली एशियाई रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो दोस्तों, मलेशिया के जोहोर में, कहाँ? मलेशिया के जोहोर में कब से कब तक? तो 28 सितंबर से 29 सितंबर 2024 तक अंडर 18 रग्बी फुटबॉल का क्या हो रहा है, चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इसमें दोस्तों बिहार के कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए हैं? तो इसमें बिहार से कुल 8 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए हैं। इस पार्टिसिपेट में दोस्तों 4 पुरुष वर्ग से हैं और 4 महिला वर्ग से, यानी 4 बालक वर्ग से हैं और 4 बालिका वर्ग से हैं। क्यों बालक कहा जा रहा है? क्योंकि ये अंडर 18 का है दोस्तों, और अंडर 18 के एज में उन्हें पुरुष और स्त्री का ना, ये शोभनीय बात नहीं है, उन्हें बालक और बालिका आप कह सकते हैं दोस्तों। ये कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो ये मलेशिया में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मलेशिया के जोहोर में हो रहा है। कब से कब तक? तो 28 सितंबर से 19 सितंबर। अब आते हैं दोस्तों, हाल ही में मंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पटना बिहार की सुश्री माही श्वेता राज ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को क्या किया है दोस्तों, गौरवान्वित किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो दोस्तों, अभी भारत के जो वजीर आजम है, प्रधानमंत्री है, वो अभी अमेरिका के दौरे पे गए हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 दिवसीय दौरा पे गए हैं। वहाँ क्वाड सम्मेलन हो रहा है, उसमें हिस्सा लेने के लिए वो गए। तो जब गए हैं तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ वहाँ से करंट का भी क्वेश्चन, कुछ ना कुछ भारत के लिए लेके आएंगे, तो कुछ ना कुछ आप लोग के लिए करंट का क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो आज के इस करंट के क्वेश्चन में राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र यानी शक्ति स्थापित करने के लिए वह संयुक्त अरब अमेरिका यानी USA संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उन्होंने क्या किया है, समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की? तो फिर आ गए आप लोग के लिए तो करंट का बौछार लाए हैं मोदी जी। तो भारत अभी दोस्तों वेस्टर्न
कहाँ? बोस्टन और लॉस एंजल्स में। कहाँ? बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारत 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की क्या की है? घोषणा की है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में हाइफा दिवस किस देश में मनाया गया है? तो दोस्तों जान लेते हैं हाइफा। तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना से हाइफा की लड़ाई लड़ी थी। यह लड़ाई भारतीय सैनिकों के लिए एक निर्णायक जीत थी, जिन्होंने ओटोमन साम्राज्य और उनके जर्मन सहयोगियों को हराया था। इसी के सम्मान में उस हाइफा के युद्ध में जो भी भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनके याद में हर एक साल हम लोग क्या मनाते हैं? हाइफा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार का ये हाइफा दिवस कहाँ मनाया गया है दोस्तों? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में हाइफा दिवस को मनाया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि ऑस्कर 2025 के लिए किस भारतीय फिल्म को प्रविष्ट के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों ऑस्कर 2025 के लिए लापता लेडीज, किसने किसने ये मूवी देखा है जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लापता मूवी, इसका कुछ पार्ट्स हम भी देखे हैं। मैंने पार्ट्स देखने से तो काफ़ी अच्छा लग रहा था दोस्तों। इसे ऑस्कर 2025 के लिए भारतीय फिल्म में प्रविष्ट के रूप में चुना गया है। इस फिल्म में दोस्तों आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित तथा किरण राव द्वारा निर्देशित हिंदी कॉमेडी फिल्म लापता लेडीज़ को 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में चर्चित है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर श्रेणी के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है। आइए 2025 में यहाँ से एक और क्वेश्चन उभर रहा है। 2025 में दोस्तों कैवन नंबर का ऑस्कर आयोजित होने वाला है? तो 97वां नंबर का ऑस्कर आयोजित होने वाला है लापता लेडीज। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? आईफा है, यानी एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा का आयोजन अगले साल राजस्थान की राजधानी जयपुर में। कहाँ? राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में राजस्थान पर्यटन विभाग और आईफा के बीच में क्या हुआ? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया? तो NCRB दोस्तों, तो इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 11 मार्च 1986। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली भारत में है। और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1948। मुख्यालय शिवरामपल्ली हैदराबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय है दोस्तों। ये दोनों अलग अलग विभाग हैं दोस्तों, और ये दोनों का मुख्यालय अलग अलग है, इन दोनों का स्थापना अलग अलग है। तो अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का निदेशक आलोक रंजन को, किसे चुना गया है दोस्तों? आलोक रंजन को चुना गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में अभी उत्तर प्रदेश, कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। सेकेंड में आपका राजस्थान रहा है, और थर्ड में आपका मध्य प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश में दाता 23.78% है। कितना है? 23.78% है। वहीं जबकि बात करते हैं हम लोग राजस्थान की, तो राजस्थान में 16.75% है, 16.575% है। और तीसरे नंबर पर जो मध्य प्रदेश आता है दोस्तों, इसमें 14.97% है, 14.97% है। यानी यूँ कह सकते हैं कि दलितों पर अत्याचार के मामले में आपका उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर राजस्थान है, और तीसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों विमानन मंत्रालय के द्वारा अभी शंख एयरलाइन को, किसे? शंख एयरलाइन को अभी नई उड़ान भरने के लिए मंजूरी दी गई है। यह एयरलाइन दोस्तों लखनऊ और नोएडा के बीच में अपनी उड़ान भरेगी दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में यह अपना विमानन का क्या बनाने वाली है? हब बनाने वाली है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है
कि हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में शुरू हुआ है 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? तो दोस्तों टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंगा नगर में, कहाँ? उड़ीसा के कलिंगा नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अब आइए उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं आपको दोस्तों। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया, यानी उड़ीसा राज्य में पहली बार दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड की सुविधा का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। उड़ीसा में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म की छुट्टी की शुरुआत की है। विश्व प्रसिद्ध बाहुवाड़ा यात्रा उड़ीसा में आयोजित हुआ है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरिणी अमर सूर्या को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था इसी देश के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके। अनुराग कुमार दिशानायके दोस्तों श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। अब हरिणी अमर सूर्या ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में क्या हुई है दोस्तों? नियुक्त हुई है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रधानमंत्री की नियुक्ति है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, पैंतो कार्टन शिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं मिशेल बर्नियल को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कामिल मद्दोरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो मसद पेजेशकियान ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। निकोलस मदुरा को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। सैन्य प्रमुख मिन आंग होइंग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है। और पॉल कागामे ने चौथे कार्यकाल के लिए रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पहले गैस आधारित येलहॉन्ग गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है? तो कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में दोस्तों येलहॉन्ग गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है। ये राज्य का पहला येलहॉन्ग गैस बिजली संयंत्र चालू हुआ है दोस्तों। अब कर्नाटक, तो आइए कर्नाटक के बारे में देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कर्नल लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुतुर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत के स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया गया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नंबा कमला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु में शीर्ष रहा है। और न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ 1 घंटा में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो दोस्तों राजस्थान का जैसलमेर एक शहर है दोस्तों, जहाँ 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड को क्या किया गया है? बनाया गया है। अब है आज का सवाल, और आज के सवाल में हाल ही में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।